हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका KR मूवीज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है छठे गेम के साथ और स्टेज घूमना शुरू हो चुका है। सभी खिलाड़ियों को 10 नंबर मिला और उन्हें 30 सेकंड के अंदर 10 लोगों की टीम बनाकर किसी भी रूम में घुसना था। गेहूं और कैट की टीम तो बिजली की तेजी से अपने अपने कमरों में जा घुसी। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दरवाजे बंद हो गए और जो भी लोग बाहर खड़े थे, गार्ड्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। ये देखकर गेहूं का दिल टूट गया। उसका चेहरा उदासी से भर गया। उनके कमरे में तांत्रिक भी थी, जिसने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया। वो चीखने लगी, तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। सब उसे घूरने लगे। गेहूं को देखकर वो बोली, तुम अभी तक जिंदा हो तो यहाँ जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगले राउंड के लिए सब दोबारा स्टेज पर आ गए। स्टेज घूमा और उन्हें 4 नंबर मिला। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी टीमें बनाई और कमरों में घुस गए। कैट की टीम ने तांत्रिक को छोड़कर अपने रूम में खुद को बंद कर लिया। गेहूं की टीम से इन्हों बाहर हो गया, लेकिन बाकी 4 लोग रूम में चले गए और फिर पहले की तरह बचे खुचे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। तभी सोल्जर्स ने देखा कि एक रूम में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उन्हें भी पकड़कर मार डाला। जब ये लोग रूम से बाहर आए तो तांत्रिक उन्हें घूर रही थी। गेहूं की पूरी टीम इन्हों के लिए परेशान थी, लेकिन हैरत की बात, इन्हों बच गया था। उसने कहा, मैं लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, इसलिए मैं बच गया। मानो या न मानो, इस गेम में दोस्ती भी काम आती है। फाइनली अगला राउंड शुरू हुआ और इन सबको 3 नंबर मिला। इन लोगों ने फिर से अपनी टीमें तोड़ी और आगे बढ़े। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ आगे जाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को पकड़कर अपने रूम में खींच लिया। ये देखकर माँ परेशान हो गई कि उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। वो वहीं परेशान खड़ी थी। तभी गेहूं और इन्हों आए और उसे पकड़ते हुए एक रूम में ले गए। वहां बैठकर भी वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, चाहे उसकी माँ मर भी जाए। उसकी बात सुनकर गेहूं और इन्हों को भी दुख हुआ। ये लोग दोबारा बाहर आए, जहाँ पर पार्क भी इस चीज से दुखी था कि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन गेहूं ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इस बीच कैट और मैडी को एक तीसरे बंदे ने मिलकर बचा लिया था और वो भी अब उनकी टीम का हिस्सा बन गया था। अगला राउंड भी शुरू हो गया। इसमें 6 का नंबर मिला। ये लोग दोबारा टीम बनाने लगे। मैडी और कैट की टीम गेहूं की टीम से डैडी को लेकर एक रूम की तरफ भागी, लेकिन गलती से मैडी को धक्का लगने से वो पीछे रह गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी जल्दी से सामने से जेक आकर इनके रूम में घुसकर इनका रूम लॉक कर लेता है और बाहर मैडी रह जाती है, जिसे गोली लग गई। वो इनकी आंखों के सामने मारी गई। उसके मरने से कैट बहुत दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही सबसे पहले उसकी दोस्त मैडी बनी थी। वो उसके मरने का गुस्सा जेक पर निकालने लग जाती है, लेकिन जब जेक उनसे कहता है, अगर मैं सही वक्त पर आकर तुम्हारा रूम लॉक न करता तो तुम सब के सब मारे जाते। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैडी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी। उसकी बात गलत भी नहीं थी, इसलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्हों का ख्याल था कि अब गेम वाले 2 का नंबर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 कमरे हैं और ये लोग 126 रह गए हैं। इन्हों के कहने के मुताबिक 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इन्हों और जुंगबे जिस कमरे में गए, वहाँ पर एक और बंदा आ गया। ये लोग 3 हो गए थे। अगर इन्हें सोल्जर्स देख लेते तो मार देते। तब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे आदमी की गर्दन पकड़कर उसे मार दिया। ये देखकर जुंगबे घबरा गया। वो जान गया था कि इन्हों बहुत ज्यादा खतरनाक है। गेम अब खत्म हो चुकी थी। ये लोग वापस अपने रूम में आ गए। अब हमें दिखाया गया कि जो लोग बुरी तरह मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। अब हमें जूनहो को बोट में दिखाया गया, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शिप ओनर उनसे कहता है कि अब हम बस उन आइलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। जूनहो मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिस पर एक छोटा सा गेट था। वो समझ गए कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। उसने फौरन अपने साथियों को वहां भेजा और आदमी ने जाकर जैसे ही गेट ओपन किया, तभी वो जान गया था कि ये सिस्टम सारा गेम वालों ने ही लगाया होगा, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाएं। दोबारा हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी प्लेयर्स अपनी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तांत्रिक कैट की टीम से कहती है, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सब भी मैडी की तरह मारे जाओगे। ये सुनकर गंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहाँ अब जेक भी डैनी के पास आया। वो डैनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने डैनी से कहा,
देखो, हम अब गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसों का जो कुछ मर्जी करो, मैं अपने पैसों से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि दूसरी तरफ अभी इन्हों और गेहूं को दिखाया गया। गेहूं ने गेम बंद करने वाले लोगों को गिन लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे और गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा बच गए थे। सिचुएशन देखते हुए गेहूं इनसे कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए, जिस पर इन्हों उसे समझाता है, देखो, हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी। सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। यही तो वो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का भी टाइम आ गया था। वोटिंग से पहले सोल्जर्स ने आकर इन सब लोगों को बताया कि अब बचे हुए लोग सिर्फ 100 रह गए हैं और अगर 100 के 100 लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे, जो सबके लिए तकरीबन काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस पर वोटिंग काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकलने के लिए वोट कर रहे थे उतने ही लालची लोग ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए भी वोट कर रहे थे। दिखाया गया कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने गेम को कंटिन्यू रखने का वोट दिया है, जिससे गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि अभी इन्हों का वोट बचा हुआ था। सभी उसे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा जुंबे, क्योंकि वो उसका कारनामा देख चुका था। इन्होंने गेम नहीं खेलने के हक में वोट दे दिया और सब लोग खुश हो गए। लेकिन अभी तो वोटिंग टाई हो गई थी। इस वोटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब सोल्जर्स ने कहा कि अब वोटिंग सुबह को दोबारा होगी। सुबह तक कोई फैसला नहीं है। अब सभी लोग जिन्होंने गेम को खत्म करने के लिए वोट दिया था वो सभी परेशान बैठे थे कि पता नहीं सुबह क्या होगा। तब एक आदमी कहता है कि हम उनके किसी एक आदमी को मनाकर अपनी साइड कर लेते हैं। ये सुनते ही पार्क आगे बढ़ा और उसने बोला कि अगर तुम लोग इस गेम को कैंसिल करने को कहते हो तो मैं तुम सबको खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन उसके बाद सामने वाली टीम भड़क गई। सामने वाली टीम के अंकल बोले, अगर तुम सब मर गए तो हमें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे एक लड़का खड़े होकर कहता है, और अगर गेम बंद न हुई तो देखना तुम सब लोग मर जाओगे। बहस बढ़ते बढ़ते इनकी लड़ाई तक आ गई। उनकी ये बहस देखते हुए गेहूं ने नोटिस किया कि आज इन सबको खाने के साथ फॉग भी दी गई थी, क्योंकि अगर लड़ाई हो तो उसे हथियारों के तौर पर यूज किया जा सके। अब हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक लड़के को डरा धमका रहा है, क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने को वोट देने को कहा था। ये देखकर जेक सामने आया और उसने रैपर से कहा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते। वोटिंग के लिए इन सब में बहस इतनी बढ़ गई कि ये लड़ाई की तरफ चली गई। जेक इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, लेकिन रैपर ने उसको ओवर पावर कर दिया और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि उस वक्त पे जेक को न चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फॉर्क से हमला करके उसे मारना पड़ा। उसने फॉर्क रैपर के गले में धंसा दिया था, जिससे रैपर की वहीं पे मौत हो गई और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये छठा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ।